हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान। आज हम मैथ्स में कुछ लॉन्ग डिविजन्स वाले सवालों को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखकर थोड़ा आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे करेंगे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें तो आती नहीं है। तो बच्चों, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, प्रैक्टिस से ही होगा। और कैसे करनी है, कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह के सवाल आपकी बुक्स में भी हैं। तो देखिए, 187 डिवाइड में हम बाहर लिखेंगे और 29,364 को डिवाइड करने वाले हैं अब। तो देखिए, अब टेबल आपको नहीं आ रही। तो देखिए, इतनी बड़ी टेबल किसी को भी नहीं आएगी, आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको ऐड कर करके टेबल लिखनी है। तो देखिए, जिस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, 187 को मैंने 2 बार ऐड किया। तो देखिए, 187 1 बार में 187 ही आएगा। अब 2 बार में कितना आता है उसको हम ऐड करके हम बता देंगे। 2 बार हमने ऐड करा, तो 2 बार ऐड करके हमारा आया 374। अब 3 बार में क्या आता है उसको वो पता करने के लिए अब हमें इसमें दोबारा 187 को ऐड करना है। तो इसी तरीके से करते हुए आपको टेबल लिख लेनी है। इसी तरीके से 187 को बार बार ऐड करते जाइए, जो आपका ऐड करने पर जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके साथ। अब आपके 187 के इस तरीके से मल्टीपल्स आते जाएंगे। इस तरह के और भी जो सवाल हैं उनको भी आपको इसी तरीके से करना है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर होगा। तो देखिए, यहाँ पे है 293। अब इसे डिवाइड करते हैं 187 से। तो 293 देखिए करीब किसके आ रहा है, 300 तो ज़्यादा पहुँच गया 187 के। हम छोटा ही लेंगे, 1 बार में ही ये डिवाइड होगा। अब माइनस कर लीजिए, माइनस करना आपको आता ही होगा। माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पर 0, क्योंकि वहाँ पे हमने कैरी दे दिया था 3 को। तो हमारा बचा 106। अब ऊपर से हम एक नंबर नीचे करेंगे पुट। अब देखिए कौन कौन सा नंबर आएगा, 935। ये करीब है, क्योंकि 6 बार में 1122 ज़्यादा था। माइनस कर लीजिए। अब माइनस करके आपका क्या आने वाला है, देखिए ये आया 131। अब 4 की बारी। अब देखिए 4 उतारा हमने, तो देखिए 100 यहाँ पे हमें शायद मुझे लग रहा है कि शायद आगे आ सकता है, इसलिए मैंने 6 की टेबल में 100 जो 87 था उसमें एक बार और ऐड किया। मुझे देखना था कि आगे क्या आने वाला है 7 की टेबल में। तो मेरा आया 1309। तो देखिए 1309 जो काफ़ी करीब है 1314 के, तो मतलब यही आने वाला था। इसलिए अगर आपका नंबर कई बार अगर आगे आ जाता है, आपने टेबल अगर आपने कम लिखी है तो आप ऐड करके आगे कर लीजिए, जैसे ही यहाँ पे हमने किया भी। अब देखिए क्या बचता है रिमेनिंग हमारा। तो हमारा रिमाइंडर बचा है 5 और क्वोशिएंट आया है 157। तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब एक सवाल और लेता हूँ, 18 नंबर का क्वेश्चन है आपकी बुक में ही, जिसमें लिखा हुआ था 90,05,711 को डिवाइड करना 1486 से। बहुत बड़ी टेबल लिखनी पड़ेगी, ये आप सोच रहे होंगे। करना हमें उसी तरीके से जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम तो इसी तरीके से लिख लेंगे जिस तरीके से हम लिखते हुए आ रहे थे। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए ना। अब टेबल लिखने की बारी। टेबल हमें उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। आपको बस ऐड करते जाना और उसके मल्टीपल्स निकालते जाने हैं। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके में मल्टीपल्स निकाल लूँगा, 6 या 7 तक। फिर उसके बाद हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 तक मल्टीपल निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1486 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए कहाँ तक ये करीब करीब होगा। 9005 हमें लेना ही होगा। 900 हम ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे 1000 से ऊपर हमारा नंबर है, तो इसलिए 9000 लिया। और ये 6 बार में 6 जो बार के मल्टीपल में ये काफ़ी करीब तक आया है 8916 के। अब माइनस कर लीजिए, जैसे माइनस करते हैं, माइनस करके हमारा आने वाला है 89। अब ऊपर से हम 7 पुट करते हैं नीचे, पुट किया। अब यहाँ पे 800 है, जो कि अभी भी कम है हमारे 1486 से। तो हमें क्या करना होगा कि एक और ऊपर से नंबर लेंगे और वहाँ पर ज़ीरो हम लिख देंगे।
ज़ीरो वहाँ सबसे पहले लगाना होगा। जब भी आपको एक एक के बाद दूसरा नंबर लेना होता है तो ज़ीरो आपको वहाँ लिखना होगा, फिर नंबर उतारेंगे। अब देखिए ये दोबारा 6 के करीब डिवाइड हुआ है, माइनस कर लेंगे। 9 से 9 गया 0 एंड 8 से 8 गया 0। अब 1 को उतारेंगे। देखिए 551 आने वाला है, जो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए हमने ऊपर से 1 उतारा ना, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, तो हम वहाँ पे 0 लिख देंगे और इस सवाल को यहीं ख़त्म कर देंगे। ऐसा जब भी हो आपको 0 लगा कर ऊपर सवाल को वहीं ख़त्म करना है, क्योंकि आगे कोई और नंबर है ही नहीं उतारने के लिए। बाकी जो सवाल है उनको आप खुद ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं।